नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। वीडियो खास इस वजह से भी है क्योंकि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन तो भले ही आउट हो चुका है, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा इशू आपको देखने को मिल गया, जिस इशू को रिजॉल्व करने के लिए ही मैं आपके समक्ष अभी वर्तमान में हूँ। बहुत कुछ बातें हैं जिसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। बहुत बार ये भी कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन दिला देंगे, क्योंकि इसमें एक और पर्सपेक्टिव आप समझने की कोशिश करना कि इसमें ना नोटिफिकेशन में गलती हुई है। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना। सरकार इसको अमेंड करेगी, ये बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि यह आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। इस प्रकार का उल्लंघन नहीं सहा जाएगा। पहली बात तो ये, मैं आपको पहले पॉइंट बता दूं, पॉइंट है क्या, जिससे कि आप सारी चीजें बहुत क्लैरिटी के साथ जान पाए। तभी आपको समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से चल रही हैं। ये आपकी विज्ञप्ति जारी होती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होती है, जिसके अंदर पदों का उल्लेखना की गई है कि 10,469 पद यहाँ पर हैं, 15,131 पद यहाँ पर हैं और बाकी पदों का ब्यौरा इसके अंदर दिया गया है, जो मोर देन 32,000 है। यहाँ एज के बारे में इस प्रकार से बताया गया कि आपकी एज इतनी होनी चाहिए, परंतु साथ ही इसके अंदर आपको एक ना नियमावली परिवर्तन के साथ साथ आपको कई सारी चीजें दी गई हैं जो एज के अंतर्गत बातें करता है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो 1/7/2025 को, ठीक है। और इसके बाद जो सामान्य और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इनको 2003 से लेकर 2007 तक ही रखा गया, जो दिया गया क्राइटेरिया था। वहीं अगर हम बात करें, महिलाओं को एज रिलैक्सेशन मिल गया। तो यहां कंसीडरेशन तो ये है कि शायद यहां कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है गवर्नमेंट से, और हो सकता है मिसप्रिंट मान लीजिए या किसी अन्य प्रकार से मान लीजिए। परंतु अगर ऐसा नहीं होता है, इन दैट कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और सामान्य श्रेणी, इनके साथ यह एक प्रकार का क्या होगा, यह एक प्रकार का वायलेशन होगा। किस चीज का वायलेशन होगा सर? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक मस्त मजबूत वायलेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि इस प्रकार से करे। ये आर्टिकल 15 का स्पष्ट वायलेशन है, क्योंकि यहां आप एज को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और एज डिस्क्रिमिनेशन इस प्रकार से नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे अगर आप वाकई में समझदार छात्र हैं और मुझसे ही आप पॉलिटी पढ़े हैं, तो आप ये भी यहाँ पर जानते हैं कि 15 के 4 के थ्रू, 16 के 4 के थ्रू इसके अंदर एक स्पेशल केस क्रिएट हो सकता है, जिसमें एससी एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के लिए अलग से क्रिएशन हो सकता है। परंतु उस इतना होने के बावजूद भी अगर एज रिलैक्सेशन मिला है, जो कि ऑलरेडी एक स्पेशल प्रोविजन है, तो स्पेशल प्रोविजन में स्पेशल प्रोविजन काम नहीं करता है। इन दैट सर्टेन केस एज रिलैक्सेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सभी के लिए मिलना चाहिए। नहीं होता है तो इसके संबंध में मैं अपनी तरफ से, देखो, मैं आपके सामने आके समझदारों वाली ही बात इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप छात्रों को बरगलाना नहीं चाहिए, आपके सामने तथ्यों को रखना चाहिए। मेरे हिसाब से जो तथ्य मुझे लगा, मैंने इसको सोचा, एनालाइज किया, उसके बाद में आपके सामने इसको लेकर आया। हमेशा मैं ऐसा ही करता हूं, चीजों में अगर सच्चाई है, टॉपिक बेस्ड चीजें हैं। आप देखो यार, कल को आप इस जब भर्ती के थ्रू कांस्टेबल लगोगे, इस भर्ती के थ्रू यूपी पुलिस को ज्वाइन करोगे, वहां आप भी जानते हैं लिखत पढ़त जरूरी है, समझदारी भी तो चाहिए। या वहां जाके कर दो, ये कर देंगे, वो कर, अरे क्या क्या आधार क्या है, क्यों कर दोगे? ये चीज भी समझनी होगी आपको। इसी वजह से आज, अब कल न्यू ईयर भी है, रात हो रही थी, पर मुझे लगा कि भाई जरूरी है तो आप तक इस वीडियो को भेजा जाना चाहिए। तो ये वीडियो मैंने इसी वजह से आपके लिए क्रिएट करी, इसको बनाया कि वायलेशन इसका होगा, इस वजह से रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। हो सकता है सरकार से चूक हुई हो। सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि सरकार कृपया करके इसको बदलाव को सही करे, और जो एज रिलैक्सेशन दिया गया वो सभी के लिए दिया जाना चाहिए। ये बहुत सिंपल सी बात है। साथ ही साथ और भी जैसे चीजें होती है ना कि भाई, मैंने आज तक भी आपको कभी भी पढ़ाया है तो चीजों में हमेशा सच्चाई रखी है। ऐसा कभी नहीं किया कि मैंने आपको कोई भी चीज आधे अधूरी करा के छोड़ दी, नहीं, कभी नहीं। अगर आप प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो यूपी जीके आप देख रहे हो, यूपीएसआई यूपी पुलिस 2026 के लिए ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, और ये जो कल क्लास है आपकी, कल 7 बजे ये क्लास होना भी तय कर दिया है। इसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट यहां पर आप देख सकते हैं, एक एक वीडियो इसके अंदर अपने आप में भौकाल वीडियो है। और यहीं पर ये चीज मैं पहले ही अनाउंस कर चुका था कि मेरे भाई, समझदारी दिखाइए, अभी से तैयारी में लग जाइए। यूपीएसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए आपकी जो पूरी सीरीज है वो इसी चैनल पर, जीटन जीएस पर आपको मिलेगी, और यकीन मानना एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा बहुत जरूरी तरीके से आप समझना, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आज रात को 11 साढ़े 11 के आसपास आपकी करंट अफेयर के लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया जाएगा, जिसमें आपको रेगुलर करंट अफेयर से जोड़ा जाएगा। आप यूपी पुलिस के लिए हो, यूपीएसआई के लिए हो, अब एक दिन में करंट अफेयर करते हो और फिर पेपर में जाके कहते हो जी करंट अफेयर मिली नहीं, ऐसे थोड़ी मिलेगी। आप दिन की 20 मिनट निकालिए, रेगुलर सेशंस में आइए, वहां आपसे जरूर मुलाकात होगी और चीजों को अच्छा किया जाएगा। जुड़ जरूर जाइएगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी यहां पर बता देना चाहूंगा कि भाई, जो ऐसे छात्र हैं जो बिल्कुल मतलब ये कहते हैं ना कि ना जी हम तो बिल्कुल नए हैं जी,
हमें नहीं पता चीजें किस तरीके से चलती हैं, तो आप लोगों के लिए एक खतरनाक भौकाली बैच भी लेकर आया गया है, जो अपने ही सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर लाया गया है। इसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। तो याद रखना, अभी तो इसको 2 जनवरी से स्टार्ट किया जाएगा। बहुत लिमिटेड नॉमिनल से फीस इसमें रखी गई है, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी। तो चीजों को अच्छा करने के लिए ही हम आपके साथ जुड़े हैं, चीजों को अच्छा ही करेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये भी समझ लेना कि आपकी जिस प्रकार से यहाँ पर आप यूपी जीके की प्लेलिस्ट देख रहे हैं, बाकी चीजें भी शुरू होंगी। और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे छात्रों को जो बीएनएसएस को लेकर डर लग रहा है, आपके डर को दूर किया जाएगा। बीएनएसएस भी आपकी बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली है, तो उसके लिए भी रेडी रहना। यहाँ वीडियो के अंदर यह बताना जरूरी था, समझदार बनिए और जानिए कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली इसके अंदर गलतियां क्या है। इसी प्रकार से सभी चीजों को सटीकता के साथ जानने के लिए, जिसके अंदर आपको कोई धूमिलता ना दिखे। आप ये बात आप जरूर समझना कि आप अगर जोर से चिल्लाओगे तो आवाज भले ही दूर तक जाएगी, सही या गलत होना अलग है। अगर आप सही चिल्लाओगे तो चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है, आपके तथ्य सही हैं, आप चिल्लाएंगे भी नहीं तो भी लोग आपको सुनेंगे। कारण क्या है? आप सही हैं। तो सही के लिए ही मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है, मैं पूर्णतः अपनी बातों पर स्पष्ट हूं और जल्दी ही इसके संदर्भ में आप देखेंगे सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिसके अंदर वो अपनी गलती को सुधारते हुए उसको सही करेंगे। नहीं करते हैं तो आगे देखते हैं करना क्या। मैं स्पष्ट आपके साथ हूं। अगर आपका इसके बारे में कुछ भी कहना है, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके संदर्भ में जितनी भी डिटेल्स होगी वो आपको सारी की सारी यहीं पर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और हर एक तरीके से जो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन है, हमारी पूरी की पूरी टीम आप लोगों के समर्थन में है। इस बार याद रखिएगा, चीजों को बहुत बेहतर आपके लिए किया जाएगा, हमेशा की तरह इस बार भी। और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि मैं नव वर्ष 1 अप्रैल को मना रहा हूं, लेकिन ये एक आपकी ग्रिगोरियन न्यू ईयर भी देखने को मिलती है, तो भाई सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो इतना भी याद रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।